हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल नॉलेज इज पावर। तो आज हम कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि चैप्टर 7 है क्लास 8 का, उसका पार्ट 3 करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं क्या क्या चीज आज करेंगे। तो पहला चीज, द पॉइंट्स जो जो हम आज डिस्कशन में लेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला जो है, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। हम कुछ जो टर्मिनोलॉजी है उसको डिस्कशन में लेंगे जिससे इस चैप्टर को समझने में इजी होगा और इस चैप्टर का बेहतर ढंग से समझ जाएंगे आज। तो पहले बायोडाइवर्सिटी क्या है समझेंगे, फिर डेजर्टिफिकेशन क्या है समझेंगे, रेड डाटा बुक क्या है समझेंगे, और डिफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन, फौना एंड फ्लोरा, उसके बाद एंडेंजर्ड स्पेसीज, एंडेमिक स्पेसीज, एक्सटिंक्ट स्पेसीज एंड इकोसिस्टम। ये सारा जो टर्मिनोलॉजी, इसको अभी हम एक एक करके डिस्कशन में लेंगे और इसको थोड़ा बेहतर ढंग से समझेंगे। और इसी टर्मिनोलॉजी के आसपास ही सारा आपका चैप्टर है और इसको आप समझ जाएंगे तो चैप्टर को भी पूरी तरह से समझ जाएंगे। तो पहले हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। तो व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। एक एरिया में, कोई भी एक एरिया में जो वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है इन ए स्पेसिफिक एरिया, वो सारा बायोडाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी मतलब हर वो तरह के चीज जो जिंदा है, जो एक एरिया में रहते हैं या पाया जाता है, उसको बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है। पर्टिकुलर एरिया में जो जो चीजें पाया जाता है लिविंग, वो आपके छोटे कीड़े भी हो सकते हैं, वो प्लांट्स भी, ट्रीज और प्लांट्स हो सकते हैं, और डिफरेंट वाइल्ड एनिमल भी हो सकते हैं, नॉर्मल आपके एनिमल्स भी हो सकते हैं, वाइल्ड नहीं हो बट नॉर्मल एनिमल्स हो, जो भी एक एरिया में पाया जाता है उसको हम बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है। तो डिफरेंट चीजों को, इसलिए डाइवर्सिटी जो वर्ड है, डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट, डिफरेंट वर्ड्स, डिफरेंट जो ये है उसको डाइवर्सिटी इसलिए बोला जाता है। डाइवर्ट, डाइवर्ट मतलब अलग, अलग अलग तरह की चीजें, ठीक है। बायो मतलब जो जिंदा चीजें हैं, ठीक है, बायोलॉजी बोला जाता है ना, तो इसलिए बायोडाइवर्सिटी मतलब जो जिंदा चीजें हैं उनका डाइवर्सिटी, डिफरेंट तरह के जो जिंदा चीजें हैं उनके एक एरिया में जो पाया जाता है उसको बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है। तो इस बायोडाइवर्सिटी को बचा के रखने के लिए, क्योंकि ये सारा चीज जिंदा रहेंगे तभी हम इंसान जिंदा रह सकते हैं, तो इसीलिए बायोस्फीयर वगैरह बनाया जाता है, प्रिजर्व करता है गवर्नमेंट। तो इसके लिए, इसके बारे में जो आपका बायोस्फीयर वगैरह है, इसके बारे में हमने पहले स्लाइड में बात किया है। नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर और जो भी आपका वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सेंचुरीज है उसके बारे में हमने बात कर चुके हैं। तो अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन क्या है। ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड्स गेट कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट्स। जो आपका फर्टाइल लैंड्स है, जो फर्टाइल लैंड्स है वो धीरे धीरे डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है डिफरेंट कारण से। मेन कारण उसका है, आप जब जंगल को काटते हैं तो जो मिट्टी है या जो लैंड है, जो लैंड की मिट्टी है वो धीरे धीरे अपनी जो नमी खोने लगता है, ठीक है। जब नमी खोता है, नमी मतलब कोई भी, जैसे आपका लैंड है उसमें एक जमीन में पानी को पकड़ने की या सोखने की कैपेसिटी होता है। जब पानी बहुत ज्यादा, जब मिट्टी बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है तो पानी नहीं सोख पाता, पानी उसके अंदर नहीं जा पाता, तो इस कारण से वो जमीन धीरे धीरे बंजर हो जाता है और उसमें कोई पेड़ पौधे नहीं उग पाते, कोई भी पेड़ पौधे नहीं उग पाते, और धीरे धीरे वो जमीन, आपका फर्टाइल लैंड जो होता है, जिसमें अच्छा खासा खेती हो सकता है, अच्छा खासा पेड़ पौधे उग सकते हैं, वो धीरे धीरे डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। उसमें आप पेड़ लगाओगे तो बहुत जल्दी बढ़ेंगे नहीं, जिंदा नहीं रहेंगे, तो उसको बोलते हैं डेजर्ट्स, ठीक है। तो डेजर्टिफिकेशन बोलते हैं जब भी कोई अच्छा जमीन जिसमें अच्छा खासा पेड़ पौधे हैं, जैसे यहाँ देख रहे हो आप बहुत सारा पेड़ पौधे हैं इस फोटो में, तो ये जो सारा जमीन, अगर ये पेड़ हम काट देंगे तो ये जमीन धीरे धीरे बंजर बन जाएगा,
क्योंकि देखिए जब भी ये पेड़ पौधे से पत्ते वगैरह गिरते हैं ना, यहाँ सड़ते हैं, सड़ के यहाँ पे खाद बना देते हैं, ठीक है, फर्टिलिटी उस जमीन की बढ़ा देते हैं। जब ये पत्ते वगैरह हम पेड़ पौधे काट देंगे तो ये ड्राई हो जाएगा जमीन, और धीरे धीरे उसकी नमी खो जाएगा, जिसकी वजह से ये डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए डिफोरेस्टेशन को हमें बचाना चाहिए, डिफोरेस्टेशन जितना ना हो वो हम देखना चाहिए, क्योंकि डिफोरेस्टेशन ही मेन कॉज है डेजर्टिफिकेशन का, राइट। इसके बारे में हमने पहले भी सेकंड जो वीडियो बनाया था इसके ऊपर बात की है। तो व्हाट इज डेजर्टिफिकेशन? ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड्स गेट कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट्स, धीरे धीरे डेजर्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है फर्टाइल लैंड, इट इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन, उसको डेजर्टिफिकेशन बोला जाता है, राइट। तो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या है? रेड डाटा बुक। ये भी रेड डाटा बुक क्या है? रेड डाटा बुक कंटेन्स रिकॉर्ड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। जो रेड डाटा बुक है, एक बुक है, एक डाटा है जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है, जो भी जानवर या जो भी पेड़ पौधे खत्म हो रहे हैं, बहुत कम बचे हैं दुनिया में, पूरा दुनिया में कम बचे हैं, उनको एंडेंजर्ड स्पीसीज बोला जाता है, ठीक है। जो खतरनाक स्टेज में, कभी भी वो खत्म हो जाएंगे, अब दिखेंगे नहीं, वो पेड़, वो पौधे, वो जानवर नहीं दिखेंगे, उनको एंडेंजर्ड स्पीसीज बोला जाता है। तो रेड डाटा बुक में वो चीज मेंटेन होता है और उसको बचाने की कोशिश होता है। अब ये रेड डाटा बुक कौन मेंटेन करता है? द इंटरनेशनल यूनियन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, IUCN एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस को बचाने के लिए कोशिश करता है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस रेड डाटा बुक को मेंटेन करता है। इंडिया अपना पर्सनल भी मेंटेन करता है, इंडिया के अंदर जो स्पीसीज पाया जाता है उसको वो बचाने की कोशिश करता है, वो भी एंडेंजर्ड स्पीसीज में इंडिया भी अपना एक मेंटेन करता है, बट ये इंटरनेशनली मेंटेन भी होता है, राइट। तो जिसको बोलते हैं रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक में क्या होता है? जो स्पीसीज, जो जानवर, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, जो खत्म होने के कगार पे हैं, उनका नाम को नोट डाउन करके उसको बचाने की कोशिश किया जाता है। उस जिस बुक में इसको नोट डाउन किया जाता है उसको बोला जाता है रेड डाटा बुक, राइट। तो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या है? डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन के ऊपर हम आज बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपका जो सेकंड वीडियो मैंने डिफॉरेस्टेशन के डेफिनेशन तो अभी मैं दिखा रहा हूं आपको। डिफॉरेस्टेशन इज कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज एंड क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर डिफरेंट पर्पस। अगर हम पेड़ पौधे काट रहे हैं, चाहे कारण कुछ भी हो, चाहे उसमें खेती का जमीन के लिए हो, चाहे फैक्ट्री के लिए हो, या किसी कारण से, नेचुरल कारणों से आग लग के हो, अगर डेजर्ट खत्म, मतलब फॉरेस्ट खत्म हो रहा है, या फॉरेस्ट को आप काट रहे हो या जला रहे हो या खुद जल रहा है, जो भी कारण हो, अगर फॉरेस्ट खत्म हो रहा है, पेड़ गिर रहे हैं, पेड़ खत्म हो रहे हैं, तो फिर उसको हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। उसके कॉज एंड इफेक्ट्स के ऊपर हमने सेकंड वीडियो बनाया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट। तो अब हो गया डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के बाद हम बात करते हैं रीफॉरेस्टेशन। व्हाट इज रीफॉरेस्टेशन? इट इज जस्ट उल्टा। डिफॉरेस्टेशन में जंगल से पेड़ कटते हैं, खत्म होते हैं, बट रिफॉरेस्टेशन में हम नया जंगल बनाते हैं, मतलब रीस्टॉकिंग। इसको क्या बोला जाता है? रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। अगर किसी फॉरेस्ट में आग लग के हो या लोगों के द्वारा हो, अगर पेड़ पौधे काटे गए हैं या खत्म हुए हैं, उसको अगर हम दोबारा से लगा रहे हैं, अगर हम दोबारा से उसको लगा रहे हैं न्यू ट्रीज, और ये ध्यान रखना है द प्लांटेड ट्रीज शुड बी जनरली बी द सेम स्पेसीज व्हिच वर फाउंड इन दैट फॉरेस्ट। जो उस फॉरेस्ट में ट्रीज पाए जाते हैं, सेम ट्रीज को रिफॉरेस्टेशन में लगाया जाता है। दूसरे ट्रीज जो यहाँ पे आराम से नहीं बढ़ सकते, नहीं जिंदा रह सकते, या इस एटमॉस्फेयर के साथ वो फिट नहीं बैठते नेचुरली, उसको नहीं लगाया जाता। जो उस एरिया में जो ट्रीज पाए जाते हैं उसी ट्रीज को लगाया जाता है, राइट। किसी एरिया में अगर साल का, आम का और दूसरे जो टीक का, इस तरह के जो पाए जाते हैं, तो
उसी एरिया में उसी तरह के चीजों को ही लगाया जाता है ताकि वो इजीली सरवाइव कर पाए, ठीक है, विथ लेस मेंटेनेंस, उसको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत ना पड़े, वो ऑटोमेटिकली उस एटमॉस्फेयर के साथ फिट बैठ जाते हैं, ठीक है। तो रिफॉरेस्टेशन इज रिस्टॉकिंग of the destroyed forest by planting new trees. The planted trees should generally be the same species which were found in that forest. वही स्पेसीज होना चाहिए जो उस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, that is reforestation, right? अब रिफॉरेस्टेशन के बारे में हम समझ गए। अगर आपको ये समझ आ रहा है या कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं दोबारा से आपको बता दूंगा रिप्लाई में। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की, दैट इज फौना एंड फ्लोरा। व्हाट इज फौना एंड फ्लोरा? एक वर्ड आप देखेंगे, फ्लोरा एंड फौना और फ्लोरा। दैट इज मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया आर नोन एज फ्लोरा एंड फौना। अब इसमें से प्लांट कौन सा है और एनिमल कौन सा है? देखिए जो आपका लिखा है फ्लोरा, ठीक है, जो आपका फ्लोरा लिखा है दैट इज क्या है? प्लांट्स है, राइट, दैट मीन्स प्लांट्स। और जो फौना लिखा है दैट इज एनिमल्स, ओके। तो हम बात कर रहे हैं जैसे फॉर ए पर्टिकुलर जंगल में किस किस तरह के फ्लोरा एंड फौना पाया जाता है, यानी किस किस तरह के एनिमल्स इसमें एग्जिस्ट करते हैं और किस किस तरह के प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये एनिमल्स एंड प्लांट्स को मिला के बोलते हैं फ्लोरा एंड फौना, ओके। प्लांट्स मीन्स फ्लोरा, एनिमल्स मीन्स फौना, ओके। समझ में आ गया? तो आपको ये सब समझ लेंगे तो आपको इस चैप्टर को समझने में बड़ा इजी रहता है। तो नेक्स्ट अभी बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में एंडेंजर्ड स्पेसीज। जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया है, एंडेंजर्ड स्पेसीज मतलब एंडेंजर्ड स्पेसीज आर दोज व्हिच आर फेसिंग डेंजर ऑफ एग्जिस्टेंस। जो स्पेसीज, जो चाहे आपका एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, जो भी आपका खत्म होने के कगार पे है, कुछ ही पाया जा रहा है, मतलब बहुत ज्यादा एरिया में नहीं है, थोड़े एरिया में पाए जा रहे हैं और गिने चुने हैं, उनको बोला जाता है एंडेंजर्ड स्पेसीज। उसको किस में नोट डाउन किया जाता है? रेड डाटा बुक में इंटरनेशनली नोट किया जाता है ताकि उसको बचाने की मुहिम करा के गवर्नमेंट उसमें ज्यादा केयर करता है उनको बचाने के लिए, राइट। तो ये हो गया एंडेंजर्ड स्पेसीज। व्हाट इज एंडेमिक स्पेसीज? एंडेमिक स्पेसीज आर फाउंड ओनली इन ए पर्टिकुलर एरिया। कोई पर्टिकुलर एरिया में, कंट्री में, स्टेट में जो स्पेसीज को पाया जाता है उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? एंडेमिक स्पेसीज। उसको बोला जाता है एंडेमिक स्पेसीज। सपोज एशियन एलिफेंट, सपोज एशियन एलिफेंट आपका पाया जाता है इंडिया के इर्द गिर्द एरिया में पाया जाता है, ठीक है। तो ये इस एरिया के लिए एंडेमिक स्पेसीज है। सपोज अफ्रीकन एलिफेंट है, अफ्रीकन एलिफेंट आपका अफ्रीका के एरिया में, कुछ एरिया में पाए जाते हैं, तो वो उस एरिया के एंडेमिक स्पेसीज है। जस्ट लाइक कंगारूज, ठीक है, जैसे कंगारूज है तो ये पर्टिकुलरली ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया का ये एंडेमिक स्पेसीज है, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में आपका ये स्पेसीज पाया जाता है। इस तरह से आपका प्लांट्स के लिए भी सेम चीज मायने रखता है। जो प्लांट्स है वो पर्टिकुलर एरिया के लिए ही कुछ प्लांट्स है जो दूसरे एरिया में वो नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो वो उस एरिया के लिए एंडेमिक स्पेसीज है, उस एरिया में उस चीज को ग्रो किया जाता है और ध्यान रखा जाता है, राइट। तो एंडेमिक स्पेसीज क्या है? द एंडेमिक स्पेसीज आर फाउंड ओनली इन ए पर्टिकुलर एरिया। तो उस एरिया के लिए वो बना है, उस एरिया के मौसम के हिसाब से ही वो जिंदा रहता है, बाकी एरिया में वो जिंदा नहीं रहता है या ग्रो नहीं करता है प्रॉपरली, राइट। तो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के बारे में। तो नेक्स्ट स्लाइड क्या है? एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट स्पेसीज। एक्सटिंक्शन of a particular animal or plant species occurs when there are no more individual, उसका और कोई भी जिंदा नहीं है, of that species alive anywhere in the world, यानी कि वर्ल्ड में कहीं भी उस स्पेसीज का अवेलेबिलिटी नहीं है, द स्पेसीज हैज डाइड आउट,
यानी कि कोई भी पेड़ पौधा हो या जानवर हो, अगर इस दुनिया में कहीं भी एक सिंगल भी नहीं बचा है, उनको एक्सटिंक्ट यानी कि विलुप्त, हिंदी में बोलेंगे तो विलुप्त प्राणी या विलुप्त जो प्लांट है, ठीक है, जो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, चाहे अभी हो चाहे कभी भी हो, राइट, तो उसको बोला जाता है एक्सटिंक्ट स्पेसीज। जैसे आपका डायनासोर अभी नहीं है तो विलुप्त प्राणी है वो, ठीक है। एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त, जब खत्म हो चुका है, बिल्कुल एक भी नहीं बचा है। चाहे ये दोनों के लिए है, चाहे एनिमल के लिए हो, चाहे आपका प्लांट्स के लिए हो, चाहे किसी के लिए भी हो, ये एक्सटिंक्ट वर्ड यूज होता है, यानी कि विलुप्त। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे इकोसिस्टम। एन इकोसिस्टम इज मेड ऑफ all the plants, animals, microorganisms in that area along with non-living components such as climate, soil and river deltas. प्रकृति का हर वो चीज, चाहे वो जिंदा हो या नॉर्मल कोई भी साइड इफेक्टेड चीजें हैं, वो सारे को मिला के आपको इकोसिस्टम बनता है, राइट। मतलब एक एरिया में एक चेन चलता है, हर वो एरिया में एक चेन सा चलता है, चेन, ओके, जिंदा रहने का। हर वो कीड़ा कोई उसका मेंढक खाता है कीड़े को, इस तरह से एक साइकिल चलता है। पेड़ पौधे का भी एक साइकिल चलता है, जानवर का भी एक साइकिल चलता है। उसको जिंदा रखने और उसको चलाने में क्लाइमेट, पानी, बारिश, ये सारा चीज, मिट्टी उसको हेल्प करता है। किस मिट्टी में कौन सा पेड़ पौधा अच्छे से उगता है, वो पेड़ पौधे को खा के कौन जिंदा रहता है, फिर उस प्राणी को खा के और कौन जिंदा रहता है। इस तरह से एक साइकिल चलता है, एक इकोसिस्टम मेंटेन होता है। मतलब एक सिस्टम वहां पे जिंदा रहता है एक एरिया में, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी के ऊपर, तो उसको बोला जाता है इकोसिस्टम। मतलब जैसे एक एरिया का पूरा सिस्टम चल रहा है साइलेंटली, हम जानते हो या नहीं जानते हो, वो सिस्टम जिंदा है तभी दुनिया जिंदा है। एक दूसरे के जो डिपेंडेंट जो चीजें हैं वो एक दूसरे के अपने पूर्ति कर रहे हैं, इसीलिए वो सिस्टम जिंदा है और दुनिया जिंदा है, ठीक है। तो इकोसिस्टम उसी को बोला जाता है जो इंटरडिपेंडेंट चीजें एक साथ जुड़े हुए हैं। बारिश होता है तभी आपका कोई भी सीड है, सपोज पेड़ से एक फ्रूट से एक सीड गिरा, आप एक बंदर आया, एक आम के पेड़ पे चढ़ा और मैंगो खाया, और आम खाया और गुठली फेंक दिया, बारिश हुआ, वो मिट्टी में दब गया और दूसरा एक पेड़ उगा, फिर वो उग के फिर कुछ साल के बाद वो भी आम दिया। तो ये एक सिस्टम चलता है, ऑटोमेटिक चलता है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। बारिश नहीं होगा तो वो नहीं उगेगा, बारिश नहीं होगा जो एग्जिस्ट वाला प्लांट है वो भी मर जाएगा, या जो ट्री है वो भी मर जाएगा। वो नहीं मर जाएगा तो फिर वो बंदर नहीं खाना पाएगा, वो खा नहीं पाएगा तो वो भी मर जाएगा। तो इस तरह से एक इंटरडिपेंडेंस चीजें हैं, जो है प्रॉपरली तभी सब कुछ जिंदा है, नहीं होगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, राइट। तो इसको बोला जाता है इकोसिस्टम, ठीक है। तो आज के लिए हम खत्म हो गया, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और कुछ ज़्यादा बेहतर चाहते हैं आप सजेशन भी दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।